हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल कोमल कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशल डिश जो सब लोगों को बहुत पसंद आती है। आपको खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपके सामने आ जाए तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे कि आप उसे खा ना पाएँ। आप उसे ज़रूर खाना पसंद करेंगे और हर कोई पसंद करता है उसे खाना। आप समझ ही गए होंगे मैं किस डिश के बारे में बात कर रही हूँ। गैस कीजिए, किस डिश के बारे में बात कर रही हूँ। सही गैस किया, छोले भटूरे। छोले भटूरे एक ऐसी डिश है जो हर किसी को पसंद आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आधी किलो छोले लिए हैं। मुझे शाम को बनाने थे, इसलिए मैंने इसे दोपहर में ही भिगो के रखे हैं। मैंने आधी किलो छोले लेकर इसे अच्छी तरह से भिगोकर धोकर मैंने इसे धूप में रखे हैं। आप देख सकते हैं मैं इसे छत पर धूप में रख के आई हूँ। अब हम मैदा गूँथ के रख लेते हैं। मैंने छोले 2 बजे भिगोए थे और मैं 5 बजे तक मैंने इन्हें भिगोए हैं। अब मैंने 3 बजे मैदा गूँथी है क्योंकि मुझे 7 या 6:30 बजे तक मुझे भटूरे बनाने थे। इस हिसाब से मैंने 2 घंटे उसे रेस्ट के हिसाब से मैंने मैदा गूँथ के रखी है। तो मैंने आधी किलो मैदा ली है, जिसमें मैंने रिफाइंड डाला है 1 बड़ा चम्मच, सॉल्ट डाला है, 2 पिंच सोडा डाला है और 2 बड़े चम्मच दही डाली है और उसे अच्छी तरह से गूँथ लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी करके गूँथा है। इसमें यही मेन पॉइंट है कि हमें सोडा सिर्फ 2 पिंच डालना है, ज़्यादा सोडा नहीं डालना है। और चीनी भी हम ज़्यादा ना डालें, सिर्फ 1 छोटा चम्मच चीनी डालेंगे और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अगर हम इसमें सोडा ज़्यादा डाल देते हैं तो हमारे भटूरे रेड हो जाते हैं। आपने देखा होगा और कितनी बार बने भी होंगे, मेरे से भी बने हैं कि भटूरे रेड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इन भटूरों को कितना भी सेकेंगे, जब भी आपके भटूरे रेड नहीं होंगे। ये भटूरे बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। इसमें ये सभी चीज़ें डालेंगे, सोडा, नमक, थोड़ी सी चीनी और 2 चम्मच दही और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल अच्छी तरह से डालकर उसे मल लेंगे। उसे बिल्कुल गीला गीला नहीं करेंगे, उसे अच्छी तरह से मसलेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसका एक डो बनाकर रख लेंगे और इसे ऐसे पटक पटक कर ही इसे अच्छी तरह से मीडेंगे। इसे आटे की तरह नहीं मीडते, इसे थोड़ा सा पटक पटक के बीनते हैं, जिसमें इसमें लोच आ जाती है, जिससे ये बहुत अच्छी तरह से मैदा तैयार होती है। और इसे एक गीले कपड़े की सहायता से इसे ढककर रख देते हैं 1 से 2 घंटे के लिए, रेस्ट के लिए रख दें। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप 20 से 25 मिनट इसे रेस्ट के लिए रख सकते हैं। अब शाम के 5 बज चुके हैं। मैं छोले लेने के लिए छत पर आ चुकी हूँ। देखिए धूप चली गई है। मैंने दोपहर में 2 बजे रखी थी और 5 बजे मैं अब बना रही हूँ। तो अब मेरे छोले बिल्कुल भीग गए हैं अच्छी तरह से 3 घंटे में। अच्छी तरह से भीगना ज़रूरी होते हैं। अगर आप उसे धूप में नहीं रख पा रहे हैं तो आप उसे 1 से 2 घंटे के लिए गुनगुने पानी में भिगो के रख सकते हैं। आपके छोले बहुत अच्छी तरह से भीग के तैयार हो जाएंगे। अब मैं छोले बनाने के प्रोसेस में जाती हूँ। हमने एक कुकर ले लिया है और कुकर में हमने छोले डालकर पानी डाल दिया है और उसे उबलने रख दिया है। छोलों में पानी उतना ही डालें जितनी ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा हम छोलों में पानी डालते हैं तो वो उबलने में बहुत दिक्कत करते हैं। जितने में छोले डूब जाएं सिर्फ उतना ही पानी डालना है। मैंने अब उबालने रख दिया है। अब हम अपनी मैदा देख लेते हैं। इसे 2 घंटे रेस्ट के लिए हो गए हैं। अब इसे एक बार फिर से पटक पटक के इसे गूँथ लेंगे। इसका गूँथना ही यही होता है कि इसे पटक पटक के गूँथें। आप देखिए कितनी स्ट्रेचेबल होगी और कितनी सॉफ्ट लग रही है। ऐसे ही हमें मैदा तैयार करनी है। इसके भटूरे बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। इसे 5 मिनट आप पटक पटक के गूँथिए, तभी आपके भटूरे बहुत अच्छे फूले फूले बनेंगे और उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। जैसे मैं गूँथ रही हूँ उसी तरह से गूँथना है। और इसकी लोई काटने का भी तरीका होता है। जैसे मैं लोई काटूंगी उसी तरह से आपको भी लोई काटनी होगी। देखिए इसे रोटी की लोई की तरह बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो इसमें क्रैक्स आ जाएंगे और फिर हमारे भटूरे फूटेंगे। जैसे मैं काट रही हूँ इसी तरह से आपको लोई काटनी है।
इसी तरह से हम सारी लोई काट के तैयार कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जिन्हें भटूरे बनाने में दिक्कत होती है वो इस वीडियो को देखें और अच्छे से अच्छे भटूरे बना सकें। देखिए मैंने अच्छी तरह से सारी लोइयाँ तैयार कर ली हैं। इसे लोई को तैयार करके तुरंत भटूरे नहीं बनाते हैं, इसे 5 से 10 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर रेस्ट के लिए ज़रूर छोड़ते हैं। जैसे हम लोई को बेलते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, अगर हम इस तरह से इसे ढक के रखेंगे तो ये बिल्कुल भी हमारी श्रिंक नहीं होगी, अच्छी तरह से भटूरे बनेंगे और श्रिंक बिल्कुल भी नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखा जाए कि इन्हें तुरंत के तुरंत ना बनाएं। अब मैंने इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया है। तब तक मैं अपना मसाला तैयार कर लेती हूँ छोलों का। मैंने मसाले में 3 बड़ी प्याज ली हैं, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा लहसुन लिया है। छोलों में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, लहसुन और अदरक। लहसुन और अदरक ज़रूर डालें, इससे छोलों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मैं इसमें टमाटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें दही का यूज़ करूँगी। मैं आज छोले दही के बनाऊँगी, तो इसीलिए अच्छी तरह से हमने प्याज छील ली है और लहसुन भी अच्छी तरह से छील के और अदरक भी तैयार कर लिया है। मसाला पीस के भी डाल सकते हैं और चॉप करके भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें सारी चीज़ें चॉप करके डाली हैं, इसका टेस्ट अलग होता है, और अगर हम मसाला पीस के डालते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है। इसलिए एक बार आप चॉप करके भी ज़रूर बनाएं। मैंने सारे चॉपर में चॉप कर लिए हैं, अदरक, लहसुन और प्याज को अच्छी तरह से चॉप कर लिए हैं। हमने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में हमने सरसों का तेल डाल दिया। छोलों में हमेशा सरसों का तेल ही यूज़ करें, इससे छोलों का टेस्ट दुगना हो जाता है। कोई कोई घी में भी छोंकता है, लेकिन घी में ना छोंक के इसे मस्टर्ड ऑयल में ही छोंके। मैंने इसमें सारे खड़े मसाले ले लिए हैं, जैसे तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये सब चीज़ें ले ली हैं और इन्हें अच्छी तरह से मैंने गरम तेल में डाला है और 2 पिंच मैंने हींग भी लिया है। इसमें चॉप करे हुए मैंने सारे लहसुन, प्याज और अदरक डाल दिए हैं और अच्छी तरह से उन्हें भूनकर मैं अपने बेसिक मसाले डाले हैं, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। जीरा पाउडर इसमें ज़रूर डालें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उससे चाहे तो आप भूनकर स्टोर करके रख सकते हैं, सभी सब्जियों में वो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसका। तो मैंने ये अच्छी तरह से डालकर इन्हें भूनने के लिए रख दिया है। देखिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से मसाला भून रहा है। इसी तरह से ही हमें मसाला भूनकर तैयार करना है। अच्छी तरह से अगर हम मसाला भूनोगे तभी हमारा छोलों का भी टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। मसाले अगर अच्छी तरह से नहीं भून पाते हैं तो हमारे मसालों का टेस्ट से ही हमारे छोले बिगड़ जाते हैं। इसलिए मसाला अच्छी तरह से भूने और तभी हम छोले बनाएं। इसमें मैंने फैटी हुई दही ले ली है, मैंने दही को अच्छी तरह से फैट लिया था, आप देख सकते हैं वो मैंने अच्छी तरह से फैट ली थी। अब मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। देखिए तेल ये रिलीज़ करने लगा है, ताकि यानी कि हमारे दही अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गई है। इसी तरह से हमें छोलों में चाहिए, जैसा हमारा मसाला तैयार है। मैंने इसमें टमाटर नहीं घेरे हैं, दही घेरी है, तो दही को इसी तरह से हमें भूनना है। हमें इसमें नमक बाद में घेरना है, नमक पहले नहीं घेरेंगे मसाले में, क्योंकि हम ये दही वाले छोले बना रहे हैं। दही फट जाएगी अगर हम पहले ही इसमें नमक डाल देंगे। थोड़े से छोले हम अलग से निकाल कर उसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और सारे छोलों को ऐसे ही रखेंगे। सब छोलों को मैश नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे सभी छोले मैसी से लगेंगे और जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए आप अलग से छोलों को मैश कीजिए और उसमें मिक्स कर दीजिए। अब हम छोलों को थोड़ी देर ढक कर रख देंगे, मंदी आंच पर रखेंगे इसे बिल्कुल। अब हम भटूरे बना लेते हैं। भटूरे बनाने के लिए हमने अलग कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल यूज़ करा है, सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल यूज़ करा है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें तो उसे अच्छी तरह से ज़रूर गर्म करें, नहीं तो उसमें स्मेल आती है। इसलिए उसे तेज़ आंच पर अच्छी तरह से गर्म करके फिर उसे मंदा करें, उसके बाद ही इसमें बनाएं। नहीं तो रिफाइंड ऑयल में सबसे अच्छा बनता है। अगर हम भटूरे सरसों के तेल में बनाते हैं तो उससे वो रेड हो जाते हैं, रेड बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। इसलिए आप रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करें। मेरे छोले बनकर तैयार हो गए, आपने देखा होगा, मैंने चेक कर लिए थे। आप जैसे मैं भटूरे की लोई को बेल रही हूँ उसी तरह से आप भटूरे की लोई को बेलिए। देखिए मेरे भटूरे की बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने इसे रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। अब मैंने इसमें कढ़ाई में अपने भटूरा डाल दिया है। अब देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल के तैयार होगा। आप इसी तरह से इसी मेथड से बनाइए तो आपके भटूरे बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। आप इस भटूरे को कितनी भी देर आप इसे तल सकते हैं, ये उस तरह से रेड नहीं होगा जैसे ज़्यादा सोडा डालने की वजह से हो जाता है। देखिए आप कितनी अच्छी तरह से भटूरा फूल रहा है। जिधर से ज़्यादा फूलता उधर से हम प्रेस करेंगे पोनी से, ये उधर से फिर फूलने लगेगा। मेरे भटूरे बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार हुए थे और सभी फूले फूले बन के तैयार हुए थे। अगर आपको इसे थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना तो आप इसे थोड़ा ज़्यादा सेक सकते हैं। इसमें हल्का सा रेड हो जाएंगे, जैसा आप देख सकते हैं, आप जैसे हो गए हैं इसी तरह से। लेकिन जब ज़्यादा सोडा डाल देते उस तरह से रेडनेस नहीं आएगी, इस पर क्रिस्पी वाली रेडनेस आएगी। मैंने दूसरा भटूरा भी डाल दिया है, दूसरा भटूरा भी मेरा बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। आप बस इसी बात का ध्यान रखें कि इसमें सोडा सिर्फ 2 पिंच डालेंगे आधी किलो मैदा में, और 1 छोटी चम्मच इसमें डालेंगे चीनी और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, और 2 बड़ी चम्मच हम डालेंगे इसमें दही, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें रिफाइंड ऑयल। सिर्फ 1 बड़ी चम्मच हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। मेरे भटूरे बनके तैयार हैं। आप देखिए मेरी प्लेट लग चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो मैं क्या बनाऊँ आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। देखिए मेरे भटूरे अंदर से बहुत बहुत अच्छे बन के तैयार हैं। एंजॉय कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।